ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभुजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायस्तनो हरि। जय हो माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय राजराजेश्वरी माता। आज का विषय है कि माँ बगलामुखी राज सत्ता की देवी है। ये राज सत्ता भी दिलाती हैं। आप दतिया कभी गए हो, आपने देखा हो, वहां हर नेता ग्राम प्रधान से लेकर के और बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर तक माई के चरणों में माथा टेकने जाते हैं। तो राज राजेश्वरी इनका नाम है। ये राज राजेश्वरी माता इसीलिए है क्योंकि इनका नाम है, ब्रह्मांड की देवी है। ये राज राजेश्वरी है, राज सत्ता दिलाने वाली है। माँ बगलामुखी जिस समय हमारे देश में चुनाव होते हैं, जहां जहां भी होते हैं, तो भक्तगण माई को याद करते हैं, उनकी अर्जी लगाने के लिए आते हैं और हवन कराते हैं। माई की उन पर कृपा होती है और उन्हें विजयी हासिल हो जाती है माई की कृपा से। इसलिए ये राज सत्ता की देवी हैं, जिन्हें राज राजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। धन की अध्यक्ष है, धनाध्यक्षा है। धन की लालसा से इनका अनुष्ठान करने वाले, व्यापार की लालसा से, जैसे मान लो व्यापार चल रहा, अचानक से बंद हो गया, नजर दोष हो गई, कुछ भी हो गया, तो व्यापार के लिए इनके हवन कराए जाते हैं। मां को हवन बहुत प्रिय है। कोई भी देवी हो, दैवीय शक्ति को हवन यज्ञ बहुत प्रिय है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं हवन से। और यज्ञ स्थल पर मां साक्षात विराजमान होती है। यज्ञ करने वाले, कराने वाले, ये दोनों व्यक्ति अनुभव करते हैं मां का। ऐसी है माई बगलामुखी। नलखेड़ा में आए दिन हवन होते रहते हैं माई की। माई को पीला वस्त्र बहुत प्रिय है, पीला प्रसाद प्रिय है। पीला आसन, पीले वस्त्र पहन के ही माई की साधना की जाती है। और जो भी साधक हैं माई के, वो साधक मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इंदिरा गांधी ने हवन कराया था दतिया में, जिस समय चीन भारत का युद्ध चला था, उस समय की बात है ये। बताते हैं गुरु लोग कि तीसरे दिन युद्ध जो था वो विराम हो गया था, क्योंकि स्तंभन की देवी है, स्तंभित कर देती है, रोक देती है। स्तंभन का मतलब है रोकना, रोक देती है, शत्रु को रोक देती है। आपके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है, उस षड्यंत्र को रोक देती है अपने भक्त के लिए। ऐसी है बगलामुखी। लेकिन भक्ति होना चाहिए, और भक्ति में आपके प्रति, वो आपके अंदर माई के लिए प्यार होना चाहिए कि ये माँ है जगत जननी। ये आपके प्यार को, प्रेम को समझ लेती है, झूठी भावना से कुछ नहीं। दतिया में लोग जाते हैं, वहीं पर
सामने गुरु की समाधि है, गुरु महाराज की समाधि है। गुरु महाराज माई के दर्शन करते हैं और माई उनका दर्शन करती है। यह है प्रेम। जो लोग दतिया गए हैं उन्होंने देखा होगा। तो ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर के माई आपके घर भी आ जाती है। और भक्तों ने एहसास किया है, देखा है। एक समय की बात है, मेरे एक भक्त का बैग गिर गया और टेम्पो वाला लेके चला गया। अब वो बहुत परेशान, कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारा चला गया, कि चलो माई की कृपा होगी, मिल जाएगा, परेशान मत हो। मैं कहता हूं माई की ऐसी कृपा हुई कि 5 मिनट के अंदर वो टेम्पो वाला आ गया और उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ा जिसका वो बैग खो गया। उसने बुला के कहा कि आपका बैग छूट गया गाड़ी में। प्रसन्न हो गए। ऐसे चमत्कार हैं मेरी माई के। मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूं। इस YouTube के माध्यम से कुछ ऐसा नहीं अलग से आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अलग से कुछ पता ही नहीं। जो ज्ञान मैया ने दिया है उसी को तो बोलूंगा, इसके आगे कुछ नहीं। हमारा तो यही मानना है कि जो लोग राज सत्ता के इच्छुक हों और चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो माई की शरण में चले जाए और एक नारियल लेकर के कलावा बांध के और पीले कपड़े के ऊपर रख के कुछ प्रसाद रख के दक्षिणा रख करके वहां माई को अर्पण करने की, हे माता ये मेरी अर्जी है आपको, मेरा चुनाव आने वाला है, आपकी लग गई अर्जी, और हो सके तो किसी साधक को बुला करके अनुष्ठान करा दे, देखो फिर सफलता। लोग सफल हुए जाते हैं। ये सब चीजें, ये कृपा है उनकी। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या बगलामुखी, बहुत उग्र की देवी इनको माना जाता है। इनका क्रोध संभलता नहीं है। पहली बात तो ये साधक से क्रोधित होते नहीं, साधक से कभी क्रोधित नहीं होते। वो नियम संयम से गुरु के माध्यम से अपना कार्य करे, कभी क्रोधित नहीं होते। माई है, जगत जननी है, माई कभी किसी से नाराज होती है क्या? हाँ, इतना जरूर है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आपसे मन हटा ले, बाद में क्या सोचेगी कि चलो बेटा है, बेटा समझ के माफ कर देती। वो माई। अधिकांशतः लोग बगलामुखी की सेवा में जाते हैं क्योंकि काली का तंत्र तो उससे भी कठिन है। जबकि 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या कहलाती है, उन्हीं की शक्ति है सब। जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं, इतने पीठ हैं,
सब कालिका माई की शक्ति है, लेकिन फिर भी उनका रूप बहुत उग्र है। अंदर से तो बहुत सौम्य है। भक्तों के लिए दया भावना और दुष्टों के लिए क्रोध माई का जागृत रहता है। तो जो भी साधक राज सत्ता पाने के इच्छुक हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है, अनुरोध है कि दतिया जाकर के माई के चरणों में प्रणाम करें, अपनी अर्जी लगाएं, माई की कृपा हो।